वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जी एस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में संविधान का अनुच्छेद भाग 3। इससे पहले की वीडियो में आपको दो वीडियो इससे पहले मौलिक अधिकार का बता चुके हैं, जो कि संविधान का अनुच्छेद 12 से 22 तक, यानी कि एक में 12 से 18 तक चर्चा किया गया है, एक में 19 से 22 तक चर्चा किया गया है। इसमें हम चर्चा करेंगे 23 से लेकर 30 तक, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 23 से 30 तक इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बता दिया है। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक जो कि संविधान का अनुच्छेद 23 से 30 तक चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है श्रम यानी किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। संविधान के अनुच्छेद 23 में है कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, यानी कि बालाश्रम है। और बेरोजगारी यानी कि बिना पैसा दिए, यानी कि मतलब बिना मजदूरी दिए आप किसी से काम नहीं करवा सकते, संविधान का अनुच्छेद 23 में कहा गया है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मुद्दा आ जाएगा तो आपको बेगारी करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आपको बेगारी करना पड़ेगा। किसमें कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 23 में कहा गया है, यानी कि बालाश्रम यानी जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। और बेरोजगारी यानी बिना वेतन का किसी से आप काम भी नहीं करवा सकते। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आपको, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर आ गया बारी, अगर आपको वहां पे बेगारी करना है तो आपको करना पड़ेगा बिना वेतन का। ये आपको करना पड़ेगा, आप चाहे जैसे कीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आपको करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते, यानी मतलब भारी वाला काम आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करवा सकते। जैसे कि कारखाना हुआ, उसके बाद कोयला खदान, ये सब में आप क्या कर सकते हैं? बच्चे को काम नहीं करवा सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप भारी काम नहीं करवा सकते। जैसे कोयला खदान में काम होता है, उसके बाद बड़ा बड़ा कारखाना फैक्ट्री सब है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? इससे काम नहीं करवा सकते 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है। उसको इच्छा होगा कि वह हिंदू धर्म को माने, मुस्लिम को माने, सिख को माने, ईसाई को माने, जैन, यहूदी, यानी कि व्यक्ति का मन है। आप चाहे किसी भी धर्म, भारत में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप पे यह प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू धर्म को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको इच्छा है तो आप दूसरे धर्म भी अपना सकते हैं, यानी कोई मुस्लिम है, अगर उसको इच्छा है कि हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो वो अपना सकता है। कोई हिंदू है, उसे इच्छा है कि हम जैन धर्म अपना लें तो वो अपना सकता है। इस पे क्या कर सकते हैं? आप किसी भी तरह का पाबंदी नहीं लगा सकते। यह व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता है कि वह चाहे किसी भी धर्म को फॉलो करे, उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जैसे सिख कृपाण रखते हैं अपने पास, यानी कि सिख जो है वो अपना छोटा सा तलवार रखता है, यानी उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकता, उसको अधिकार है कृपाण रखने का। मुस्लिम धर्म में दाढ़ी, आप मुस्लिम धर्म में अगर आप रहते हैं तो आपको अधिकार है कि आप दाढ़ी रख सकते हैं। ये नहीं कह सकता कोई कि आपको दाढ़ी काटना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। आपको अधिकार है कि आप दाढ़ी रख सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में टीक रखता है, इतना बड़ा टीक रहता है पीछे, तो आप हिंदू धर्म में यह अधिकार है हिंदू धर्म को, यानी मतलब जैसे ब्राह्मण ये सब क्या करता है? टीक रखता है, पंडित सब, तो आप टीक रख सकते हैं। आपको ये जबरदस्ती कोई नहीं कह सकता कि आप क्या है टीक रखे हैं, आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। यह क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी आप जिस धर्म को फॉलो कीजिएगा उस धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जैसे सिख धर्म कृपाण रखेगा, हिंदू धर्म टीक रखेगा, मुस्लिम धर्म दाढ़ी रखेगा, इस पे क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक कार्य कर सकते हैं, यानी कि
सामूहिक रूप से कहीं पर आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर आप हवन यज्ञ यानी बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान सब आप कर सकते हैं, यानी सड़क पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे ईद होता है, उसके बाद ईद और बकरीद सब में नमाज पढ़ा जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। आपको सड़क पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़िए। आप सड़क पर दुर्गा पंडाल भी लगा सकते हैं, कोई भी यज्ञ कर सकते हैं, यानी मतलब क्या कर सकते हैं, कोई भी यज्ञ आपका, जैसे कहीं बड़ा ग्राउंड है वहां पे आप कोई बड़ा भागवत कथा या कोई गायत्री यज्ञ, बहुत सारा यज्ञ सब होता है, आप कर सकते हैं। आपको इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। और सड़क पर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। आप देखे होंगे कि ईद का नमाज सड़क पर ही, क्या है कि वहां पे एक साथ पढ़ा जाता है। बाहर में क्या होता है, सड़क पर नमाज पढ़ा जाता है। दिल्ली हुआ, पटना हुआ, ये सब में क्या होता है, सड़क पर नमाज पढ़ा जाता है। इस पे आपको क्या कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है कि आप कहीं पे सामूहिक रूप से यज्ञ हवन धार्मिक कार्य सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इस पे आपको कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यह संविधान का अनुच्छेद 26 में दिया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि कोई भी बड़ा ट्रस्ट है, कोई मंदिर है, उसमें जितना भी धन है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि कोई मस्जिद में अगर लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। बड़ा बड़ा जैसे देखते हैं स्वर्ण मंदिर, उसके बाद मदुरै का मीनाक्षी, मदुरै में मंदिर है, उड़ीसा का पुरी मंदिर, ये सब में क्या है, बहुत सारा सोना चांदी धन है, लेकिन उस पर क्या कर सकता है, सरकार टैक्स नहीं ले सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद किसमें कहा गया है, 28 में कहा गया है कि धार्मिक यानी मतलब सरकारी धन यानी अनुच्छेद 27 में कहा गया है धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। कितना में, अनुच्छेद 27 में। 26 में कहता है कि आप सामूहिक रूप से धार्मिक कार्य या यज्ञ या सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, यानी कि सरकारी धन से धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई भी सरकारी स्कूल है तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि आप किसी भी जगह सरकारी संस्थान में, जो सरकारी धन से खर्चा से जो संस्थान चल रहा है, वहां पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 28 में है। मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, वहां पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उर्दू का शिक्षा दे सकते हैं, संस्कृत का शिक्षा दे सकते हैं। उर्दू क्या है, एक भाषा है। संस्कृत क्या है, एक भाषा है, वो आप शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आप किसी धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म वैसा है, या मुस्लिम धर्म अच्छा है या हिंदू धर्म अच्छा है, ये सब आप शिक्षा सरकारी धन से चल रहे संस्थान में नहीं दे सकते हैं। ये संविधान का अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ है कि आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों का हित का संरक्षण के बारे में, यानी कि भारत में जो अल्पसंख्यक है उसके लिए संविधान का अनुच्छेद 29 में कहा गया है उसका हितों का संरक्षण किया दिया गया। हितों का किसमें, 29 में। यानी भाषा संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी संस्थान में प्रवेश से रोक नहीं सकते, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि मुस्लिम है वो दाढ़ी रखा है तो उसे इस संस्थान में प्रवेश से रोक सकते हैं। उसको अधिकार है, वो अपना दाढ़ी रख सकता है, बुर्का पहन सकती है महिला, कुर्ता पैजामा टोपी लगा के वो कहीं भी जा सकता है। इस पे आप क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि आप किसी पे क्या कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए वह उसके संस्कृत और भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर उस पर किसी भी संस्थान में प्रदर्शन पर क्या प्रवेश पर रोक नहीं सकते। और संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि वो अल्पसंख्यक अपने हितों के लिए अपना संस्था खोल सकता है और उसे सरकार उसे क्या देगी, मदद में धनराशि देगी। यह संविधान का अनुच्छेद 30 में कहा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 23 से 28 तक बताएं, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। 23 में कहा गया है बालाश्रम, यानी कि आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। बेरोजगारी यानी कि बिना वेतन का आप क्या कर सकते हैं, किसी से काम नहीं करवा सकते। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मामला आएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश का मामला आएगा, तब आप क्या कर सकते हैं, तब को आपको बेगारी अगर कहेगा करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा, आप चाहे जैसे कीजिए। उसके बाद अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप भारी काम नहीं करवा सकते, जैसे कारखाना, फैक्ट्री,
खदान सब में आप उसे काम नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद 25 कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, आपको जो इच्छा है जो धर्म मानने का वो धर्म आप मान सकते हैं। आपको इच्छा है टिक रखने का हिंदू धर्म में आप टिक रख सकते हैं। सिख को इच्छा है कृपाण रखने का वह रख सकता, मुस्लिम को इच्छा है दाढ़ी रखने का वो दाढ़ी रख सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। यह संविधान का अनुच्छेद 25 में दिया गया है। और अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्य सामूहिक रूप से आप कहीं पर यज्ञ हवन कर सकते हैं और सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। यह संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है। और 27 कहता है कि धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि धार्मिक चीजों स्थान पर जो बड़ा बड़ा ट्रस्ट है, धार्मिक ट्रस्ट, उसमें जितना भी धन है उसमें क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। यह संविधान का अनुच्छेद 27 कहता है। और संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, यानी कि जो सरकारी धन से चल रहा है संस्थान उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। और 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए भाषा संस्कृति के आधार पर आप उसे किसी भी संस्थान या किसी भी जगह पर प्रवेश से नहीं रोक सकते कि आप मुस्लिम हैं, आप दाढ़ी रखते हैं, आप कुर्ता पैजामा पहने, आपको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, ये आप नहीं रोक सकते। उसके संविधान का अनुच्छेद 29 में ये दिया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपना संस्था खोल सकता है और वह सरकार उसे क्या करेगी, धनराशि देगी मदद में, यानी आप संस्था चलाने के लिए सरकार उसे धनराशि देगी। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर इसका जो बचा हुआ अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का 12 से 35 में आपको 30 तक बता दिए हैं। अगले वीडियो में आपको इससे बचा हुआ भाग अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।